आप सुन रहे हैं itechf.com पर पॉडकास्ट और हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न की। ये इसका 5वां पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न की काफ़ी कुछ बातें कर ली है, वो आप एक बार ज़रूर सुन लें। इसमें अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न में कौन कौन से होते हैं जो कि हमें यूज़ में आते हैं। इसकी एक बार पूरी बात कर लेते हैं कौन कौन सा है, फिर एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो है फैक्ट्री मेथड, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, तीसरा बिल्डर, चौथा प्रोटोटाइप और पांचवा सिंगलटन। ये जो नंबरिंग है ये आगे पीछे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप सिंगलटन वाले को पहला मान लो या प्रोटोटाइप वाले को मान लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से चलिए सबसे पहला वाला पकड़ लेते हैं, फैक्ट्री डिज़ाइन मेथड को, और इसको देखते हैं कि ये फैक्ट्री वाला क्या होता है। फैक्ट्री डिज़ाइन वाला, इसमें आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है। वैसे तो ऑब्जेक्ट आप खुद ही बना सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री डिज़ाइन मेथड को आप यूज़ करके जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो एक जगह से मैनेज हो पाएगा और जो है आपको अलग अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको एक लॉजिस्टिक का ऐप बनाने के लिए बोला गया, तो आप मान लीजिए एक लॉजिस्टिक का आपने ऐप बनाया, उसके अंदर आपने लॉजिस्टिक का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने रोड लॉजिस्टिक दिया। तो रोड लॉजिस्टिक वाला आपका जो है ऐप वो अच्छे से चल रहा है। फिर इसके बाद एक नई रिक्वायरमेंट आती है, उसके अंदर उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट दी कि जो है समुद्र के लिए भी सी लॉजिस्टिक बनाओ, कि जिससे कि वहाँ से भी वो हो सके। तो अब आपके लिए ये दिक्कत आ गई कि जो आपका कोड है वो तो उसमें जो है एकदम उसके अंदर कपलिंग हो रखी है। अब इसमें दिक्कत आपको ये आ जाएगी कि अब फिर से उस कोड में जो है चेंजेस करना होगा। कोड में तो चेंज करना ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये मान लीजिए कि आपने जो अपना एप्लीकेशन है ये बना करके क्लाइंट को दे दिया है और वो लोग आपकी क्लास को यूज़ करके और अपना आगे का जो है प्रोसेस कर रहे हैं। अब आपने जो चेंजेस कर दिया है वो चेंजेस उनको देंगे, फिर उन्होंने भी जहाँ जहाँ उसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा सब जगह जा जा के चेंज करेंगे। तो ये जो है काफ़ी जो है दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आपको सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कि उसके अंदर कोई भी आगे चेंजेस हो तो पहले वाला ना हिले, जो पहले यूज़ कर रहे हैं वो करते रहें, जो नया फीचर्स यूज़ करना चाहें वो नए वाले फीचर्स को यूज़ कर लें। तो इसके लिए फिर फैक्ट्री जो डिज़ाइन पैटर्न है वो यूज़ होगा, और इसमें आपको जो है ऑब्जेक्ट क्लाइंट से ना बनवा करके खुद ही ऑब्जेक्ट जो है बना करके रिटर्न करना होता है। इसके अंदर फैक्ट्री मेथड होता है और वो जो है उसमें आप पास कर देंगे कि कौन सा वाला चाहिए, तो वो वैल्यू पास होगी, उसके बेस पर वो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। इस तरीके से जो भी इसका क्लाइंट होगा उसका जो है कोड, पहले वाले ने अगर कुछ लिख रखा होगा तो उसका हिलेगा नहीं, बल्कि वो भी चलता रहेगा और बाद वाला भी चलता रहेगा। तो ये होता है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में बस इतना होता है कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो क्लाइंट को ना जिम्मेदारी दे करके, वो जो भी मेन उसका जो है एप्लीकेशन है वही उसको जो है ऑब्जेक्ट बना करके देता है। ये होता है उसका फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। इसके अगर फ़ायदे की बात करें, इससे क्या क्या फ़ायदा है, तो ये आपकी जो टाइट कपलिंग होती है उसको जो है ये अवॉइड करता है, मतलब कोड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल होता है सॉलिड वाला, उसमें से ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है कि यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसलिए अलग अलग जगहों से ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होने की जो है गुंजाइश नहीं रहती। फिर तीसरा फ़ायदा जो है ओपन क्लोज वाला जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है। अगर आपने ये सॉलिड प्रिंसिपल वाले हमारे पॉडकास्ट नहीं देखे तो उसको आप पहले देख सकते हैं, आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो ये फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इसको यहीं पर रोकते हैं। इसको ख़त्म करने से पहले एक बार आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं कुछ। जैसे जावा में अगर बात करें तो जावा यूटिल के अंदर जो कैलेंडर होता है उसका फैक्ट्री मेथड होता है गेट इंस्टेंस। तो ये भी एक तरीके से एग्जाम्पल है फैक्ट्री पैटर्न का आपका। इसी तरीके से जावा यूटिल के अंदर ही होता है रिसोर्स बंडल, तो ये भी एक तरीके से फैक्ट्री पैटर्न का ही एग्जाम्पल है। तो इस क्लासेस को आप जा करके देख सकते हैं, आपके सोर्स कोड मिल जाएंगे इसके जावा के। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अब अगले वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।